नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी इस समय मौजूद है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के अन्याय और सरकारी नीतियों के खिलाफ लड़ाई में अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर एक मजबूत मोर्चा बनाया। इंडिया गठबंधन के रूप में यह साझेदारी मोदी सरकार के खिलाफ एक ठोस चुनौती पेश कर सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यह बड़ी खबर है। जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल इकट्ठे होकर के मोदी की मुश्किलें बढ़ाने के तैयार है। इंडिया गठबंधन की मजबूती इस समय बता दें आपको, विभिन्न राजनीतिक दलों का यह गठबंधन सरकारी अन्याय, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और शिक्षा सिस्टम में गिरावट जैसे मुद्दों पर संघर्ष करने के लिए साथ आया है। इस वक्त देश के अंदर राहुल और अखिलेश की बड़ी रणनीति इस वक्त देखने को आ रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में लेकर के जिस तरीके से यूपी बड़ा टारगेट बताया जा रहा है। दोनों नेताओं ने युवा न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और लोकतंत्र की रक्षा को अपने अभियान का केंद्र बनाया है। उनका उद्देश्य न केवल सरकारी नीतियों की आलोचना करना बल्कि सकारात्मक परिवर्तन के लिए ठोस समाधान प्रस्तुत करना भी बड़ा लक्ष्य होगा इस गठबंधन का। जी, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बड़ी चुनौती पेश करते हुए नरेंद्र मोदी के सामने इस समय 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का भी अपार समर्थन है। सोशल मीडिया, जनसभा और रैलियों के माध्यम से जनता का व्यापक समर्थन इस गठबंधन को लगातार मिल रहा है। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से न्याय यात्रा लेकर निकला, विशेष रूप से युवाओं और किसानों के बीच इसकी लोकप्रियता उल्लेखनीय है। जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को समर्थन मिलता हुआ इस समय सोशल मीडिया और जनसभाओं में जिस तरीके से रैलियों के माध्यम से व्यापक समर्थन है किसान और युवाओं का राहुल गांधी को। आगे की चुनौती और रणनीतियों के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो इंडिया गठबंधन के सामने चुनौतियां बहुत है, लेकिन अखिलेश और राहुल ने स्पष्ट किया है कि न्याय एकता और समृद्धि के मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी रणनीतियों में जनता की आवाज को मजबूती से उठाना और न्यायपूर्ण नीतियों की वकालत करना सबसे बड़ा मुद्दा शामिल होगा। इंडिया गठबंधन के माध्यम से अखिलेश और राहुल ने एक नई उम्मीद जगाई है। उनका संदेश स्पष्ट है, एकजुट होकर न्याय के खिलाफ अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और समावेशी, न्यायपूर्ण और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर यूपी में पहुंचे। यूपी में अखिलेश और राहुल का संघर्ष जो है संगठनात्मक रूप से देखने को मिला है। सरकारी अन्याय के खिलाफ एकजुट लड़ाई की तैयारी हो चुकी है। गठबंधन मजबूती, मोदी सरकार के अन्याय के खिलाफ अखिलेश और राहुल ने जोड़े हाथ। सरकार की नीतियों के खिलाफ अखिलेश और राहुल की दृढ़ता, एकता है। इंडिया गठबंधन तैयार लड़ने को, अन्याय से लड़ने को। एकजुट शक्ति अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने खोला है बड़ा मोर्चा। तो उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के राहुल गांधी की यात्रा यूपी प्रवेश करके जिस तरीके से चली, उसके बाद लगातार युवाओं और किसानों की अगर हम बात करते हैं तो लगातार समर्थन मिलता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के। जिस तरीके से किसान अपनी एमएसपी को मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं युवाओं की अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पुलिस भर्ती निरस्त किया गया, 6 महीने बाद कराने की बात कही, उसको भी लेकर के राहुल गांधी ने केंद्र की सरकार और यूपी की डबल इंजन की सरकार को घेरते हुए बड़ा सवाल उठाया। 24 के सत्ता में आने के बाद सबसे बड़ा मुख्य चुनाव, अगर चुनावी मुद्दा कहा जाए 24 के चुनाव में, तो राहुल गांधी की तरफ से किसान, युवा, बेरोजगारी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा रहा है लगातार। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता में आते ही सबसे पहले एमएसपी का कार्य करेंगे, उसके बाद युवाओं की नौकरी को सबसे प्रमुख मुद्दा बना करके राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार केंद्र की सरकार पर हमला हो रहा है। मिलेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा से तमाम बड़ी अगली खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।